नाज़रीन आदाब, 11 अगस्त 2024 मुताबिक 5 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। बांग्लादेश में जारी बहरान का असर अब हिंदुस्तान में भी दिखाई देने लगा है। हिंदुत्व ब्रिगेड के जरिए बांग्लादेशी कहकर कुछ हिंदुस्तानी मुसलमानों की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एक शरपसंद हिंदू दाएबाजों की तंजीम के अरकान ने गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन के करीब रहने वाले लोगों के एक ग्रुप पर हमला कर दिया। हिंदू तंजीम के शरपसंद कारकुनों ने मुसलमानों की झोपड़ियों को तबाह कर दिया। इस मामले में पुलिस ने हिंदू रक्षा दल की सदर पिंकी चौधरी समेत 15-20 नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस एहलकारों ने बताया कि पेश आने वाले इस वाक़े के सिलसिले में हिंदू तंजीम के लीडर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने ये भी वाज़ेह किया कि जिन मुसलमानों की झोपड़ियों को तोड़ दिया गया वो बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि पुलिस के मुताबिक ये कुनबे शाहजहांपुर के हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस तर्जुमान सिप्रिया शिरनेट ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने मासूम मुसलमानों की पिटाई करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसे जाहिल हिंदू हो ही नहीं सकते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को केरला हुकूमत से कहा कि वो 30 जुलाई को रियासत के वायनाड जिला में मिट्टी के तोड़े गिरने से होने वाले नुकसानात के बारे में एक तफसीली मेमोरेंडम पेश करें। मिस्टर मोदी ने रियासती हुकूमत से कहा कि जो मेमोरेंडम पेश किया जाएगा उसमें लैंडस्लाइड से बच जाने वालों और मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए फंड शामिल होना चाहिए। उन्होंने मुतासरीन और पसमानदगान की बहाली और वायनाड में बुनियादी सहूलियात की बहाली के लिए हर मुमकिन माली मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमदादी कैंपों और अस्पतालों का भी दौरा किया जहां जिला वायनाड के मेबडी में लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन जारी तसादुम में 2 फौजी जवान जाँ बहक हो गए, जबकि मिलिटेंटों की इब्तदाई फायरिंग में 3 दीगर जवान जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मालूम हुआ है कि मिलिटेंटों को मार गिराने की खातिर फिजाइया की खिदमत हासिल की गई है। मध्य प्रदेश के भोजशाला के बाद अब विदिशा में मंदिर मस्जिद का तनाज़िया सामने आया है। दरअसल ये वाक़या विजय सूर्य मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1951 के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बेजा मंडिल मस्जिद करार दे दिया है। ASI के इस खत के बाद हिंदू तंजीमें नाराज़ हो गई हैं और इस सिलसिले में विजय मंदिर मुक्ति सेवा समिति के अरकान ने कलेक्टर को अर्जदाश्त सौंपते हुए बेजा मंडल को मस्जिद बताए जाने पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है। मरकजी हुकूमत को खत लिखकर इस मकाम का दोबारा सर्वे कराने का मुतालबा भी किया गया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लोग भी ASI के फैसले को लेकर हिंदुओं की हिमायत में हैं। दूसरी तरफ DM का कहना है कि जो ASI के दस्तावेजों में बताया गया था उसी को उन्होंने अपने खत में जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में श्री सीताराम की मेहरबानी से भवन के नए तामीर शुदा श्री राम मंदिर की नई मूर्ति में राम दरबार का इफ्तिताह किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को पिछले 7 सालों में एक नई शिनाख्त मिली है। ये शिनाख्त आसानी से नहीं बल्कि तवील जद्दोजहद के बाद हासिल हुई है और इसे महफूज रखना अयोध्या के लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब हमारी आज़ादी महफूज होगी हमारा मुस्तकबिल भी महफूज रहेगा। वज़ीर आला ने कहा कि हमें अपने मफादात और नुकसानात की निशानदेही करना होगी और देखना होगा कि हमें सिक्योरिटी कहां और कैसे मिलेगी। काकोरी ट्रेन एक्शन के 7 साला जश्न का जिक्र करते हुए वजीर आला ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लेडी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद की हुब्बुल वतनी को खिराज अकीदत पेश किया। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए हुक्मरान NDA इत्तेहाद और अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम को लेकर रस्साकशी जारी है। इस सब के दरमियान कांग्रेस जो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है उसने 5 सीटों का दावा किया है। कांग्रेस ने उन सीटों पर दावा किया है जो BJP और उसके इत्तेहादियों की वजह से खाली हुई है। इन नशिस्तों के हवाले से तजवीज़ बनाकर मरकजी क़यादत को भेज दी गई है। अब कौमी क़यादत फैसला करेगी कि कौन कौन सी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगा। अजय राय के मुताबिक कांग्रेस बिजनौर की मीरापुर सीट, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खीर, प्रयागराज की फूलपुर सीट और मिर्जापुर की माजवान सीट पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो रिजर्वेशन और ज़ेली जुमराबंदी में क्रीमी लेयर के निफाज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में कानून लाकर अपनी पोजीशन वाज़े करे। उन्होंने कहा कि दर्ज फेरिस्त ज़ातों और क़बाइल से जुड़े इस इंतहाई अहम मामले पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर वकालत नहीं की, वरना ऐसा फैसला ना लिया जाता।
मायावती ने जात पात की मर्दमशुमारी का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी कराना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक इसराइल की गजा में जारियत जारी है। सयोनी फौज ने एक और स्कूल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मजीद 100 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे राइटर्स की रिपोर्ट में गजा में मीडिया ऑफिस की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया गया कि इसराइल हमलों में बेघर अफराद को फजर की नमाज के दौरान निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से शहादतों में तेजी से इजाफा हुआ है। हमला ऐसे वक्त में किया गया जब यहाँ पनाह लेने वाले सैकड़ों अफराद फजर की नमाज अदा कर रहे थे। हमले में बच्चों समेत 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज इसराइली फोर्सेस के गजा की पट्टी में किए गए ताज़ा हमलों में कम अज कम मजीद 40 फिलिस्तीनी शहीद हो गए थे। तिब्बी इदारों ने कहा था कि इसराइल ने वस्ता गजा के अलबरीज कैंप में घरों को फिजाई हमलों का निशाना बनाया, जिसमें 15 लोग शहीद हुए और अन नसीरत कैंप के करीब किए गए हमले में 4 अफराद शहीद हुए थे। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद आज एक और बड़ा उलटफेर हुआ है। ढाका में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में हजारों वकला और तलबा ने चीफ जस्टिस और अपीलेट डिवीजन के जजों से इस्तीफे का मुतालबा किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने मुस्तैफी होने का ऐलान कर दिया। कानून इंसाफ और पार्लिमानी उमूर के मुशीर प्रोफेसर आसिफ नजर ने अपने पैगाम में वाज़ेह किया कि हमें सिर्फ चीफ जस्टिस का इस्तीफा मौसूल हुआ है, दूसरों के इस्तीफे के बारे में कोई अपडेट नहीं है। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जमा होकर चीफ जस्टिस को दोपहर 1 बजे तक मुस्तैफी होने का अल्टीमेटम जारी किया था। बसूरत दीगर उन्होंने चीफ जस्टिस और दीगर जजों की रिहाई ख्वाहों का मुआसरा करने की धमकी दी थी। ब्राजील में तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। जहाज में सवार तमाम 62 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के शहर साओ पालो में मुसाफिर तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में मुतादिद घर तबाह हो चुके हैं, जबकि जहाज में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने 12:30 के करीब उड़ान भरी थी और साओ पाउलो के नजदीक 1:30 बजे के करीब सिग्नल मुनक़ता हो गया था। तैयारा हादसे की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सके हैं। हादसे की वीडियो और तस्वीर सामने आई है, जिसमें धुएं के बादल उठते हुए देखे जा सकते हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि बाइडन इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के खात्मे के बाद सऊदी अरब को फिजा से जमीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी ओहदेदार का कहना था कि सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी हटाने का फैसला यमनी हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में होने वाले मुआहदे के बाद कशीदगी में कमी को नजर में रखते हुए किया गया है।